अन सय्यदना व शफीअना व हबीबना व नबियना व तबीबना व तबीब कुलूबिना व शिफा सुदूरिना व गौसना व मुईनना व कुतुबना व फरीदना व निज़ामना व सिराजना व उलाना व शरफना व नूर ऐनिना व मुख्तारना व मदनियना व हाशिमियना मुहम्मद मुबारक वसल्लम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व ज़ुर्रिय्यतिहि व अहले बैतिहि व उलमाए मिल्लतिहि व औलियाए उम्मतिहि व शुहदाए महब्बतिहि अजमईन अम्मा बअद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वल अस्र इन्नल इंसान लफी खुस्र इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहाति व तवासौ बिल हक़ व तवासौ बिस सब्र क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फी मक़ामिल आखर अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम इहदिना सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फी मक़ामिल आखर वलिल्लाहिल मसलुल अअला सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मुअज़्ज़ज़ मोहतरम मशाइख़-ए-इज़ाम उलमाए ज़वील एहतिशाम शोराए इस्लाम मुबल्लिगाने किराम भोली भाली सुन्नी अवाम बिलखुसूस गुले गुलजार शहबाजियत शहजादा शहबाज खिताबत हज़रत अल्लामा मौलाना सैयद मसरूर राजी राजी मिल्लत साहब क़िबला अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। चूंकि वक्त अपनी तेजी वाली रफ्तार के साथ आगे गामजन है, वरना मैं भी कुछ सोच के आया था कि बात से पहले नात, मगर चूंकि वक्त कलील है और तबीयत भी अलील है, मगर ये तो कर्मे रब्बे जलील है कि इस घड़ी में भी हमारा आपका इतनी दिल जमई से बैठे रहना, ये इस बात की दलील है। मगर फिर भी आप लोगों की समाज को टच करने के लिए, उसकी टेस्टिंग के लिए दो तीन शेर अगर आप लोग की इजाजत, मनक़बत मखदूम अशरफ बक़लम सैयद सलमान अशरफ गाज़ी इस्लाम हमारे जीजा जी का लिखा हुआ। ज्यादा वक्त नहीं लूंगा क्योंकि नात भी जिस तरह से मुख्तसर कर रहा हूं मनक़बत को, उसी तरह बात भी मुख्तसर रखूंगा इंशाअल्लाह, कोशिश करूंगा, क्योंकि मैं आपके और आपके बिस्तर के बीच में ज्यादा देर तक हायल नहीं होना चाहता। वैसे भी जिस तरह से आप सुन रहे थे, सुन लोग ऐसे सुनते हैं, सुन्नी लोग नहीं, आप बिल्कुल सुन ऐसे नहीं सुना जाता। याद रखिए, दुनिया का कोई भी नात खां, कोई भी मदह खाने रसूल या कोई भी खतीब, न नात खां नात पढ़ता है, न खतीब खिताब करता है। अवाम नात पढ़वाती है, अवाम खिताब करवाती है।
आप जिस तरह से सुन रहे थे सुनने लग रहे थे। अहले सुन्नत वाले हो, अहले सुनने वाले नहीं। सुन्नत की तरह सुनो, सुन्नियों की तरह सुनो, तो टेस्टिंग भी हो जाएगी कैसा आप सुनते हैं। फिर आगे जैसी आपकी शिरनी होगी वैसा मेरा बातें होगा। तवज्जो है। आइए सबसे पहले हम और आप मिलकर इश्क के समंदर में वुजू करते हुए रसूल पाक की बारगाह में दुरूद पाक का नज़र पेश कर। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मतला पेशे खिदमत देखिएगा, शोराए किराम की खास तवज्जो। हज़रत देखिएगा, बड़ा ही खूबसूरत मतला पेश किया है, बड़ी अच्छी बात कहने की कोशिश की है सलमान मियां ने। तवज्जो। फकीरी की क़बा पहने शहे सिमनान आया है। फकीरी की क़बा पहने शहे सिमनान आया है। फकीरी की क़बा पहने शहे सिमनान आया है। शरीयत का तरीक़ा मेरा सुल्तान आया है। शरीयत का तरीक़ा मेरा सुल्तान आया है। तेरी क़बा पहने शहे सिमनान आया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फकीरी की क़बा पहने शहे सिमनान आया है। और ये देखिएगा शेर, बड़ी खूबसूरत बात कहने की कोशिश की है, बड़ी आसान बात है मगर ख्याल नया है, या यूं कह लीजिए ख्याल पुराना है, पेशगी नहीं है। या यूं कह लीजिए कि ये बिल्कुल नया रंग है, बात पुरानी है, नए ढंग से कह दी गई। देखिएगा कि वो तरके सल्तनत करके खुदी को भी फना करके, वो तरके सल्तनत करके खुदी को भी फना करके लिए परचम मोहम्मद का वो हिंदुस्तान आया है। लिए परचम मोहम्मद वो हिंदुस्तान आया। मखदूम सिमना शहजादे गाज़ी मिल्लत फैज़ान मखदूम अशरफ लिए परचम मोहम्मद का वो हिंदुस्तान आया है। शरीयत का तरीक़ा का मेरा सुल्तान आया। और इस शेर के लिए अहले सुकून खास तवज्जो चाहूंगा, बिल्कुल राजी मियां साहब की, और जो अहले सुकून शौक रखते हैं शेर व शायरी का। देखिएगा क्या कहने की कोशिश की है कि बलाएं भी बलाएं ले रही हैं मेरी निस्बत की। बलाएं भी बलाएं ले रही हैं मेरी निस्बत की। मेरी कश्ती पे बैत को अभी तूफान आया है। मेरी कश्ती पे बैत को अभी तूफान आया है। शरीयत का तरीक़ा का मेरा सुल्तान आया है। इनमें बहुत सारे लोग तो जानते हैं, कुछ लोग नहीं जानते हैं। उनकी जानकारी के लिए मैं आपके कानों तक ये बात पहुंचा दूं कि मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी ने पुतले से भी कलमा पढ़वाया। वो ऐसे पुतले नहीं थे, बाकायदा सो कॉल्ड नाम नेहाद पूजनीय भगवान लोग, भगवानों से ही बता दिया असली भगवान कौन है। उन्हीं के मुंह से गवाही दिलवा दी अल्लाह कौन है। एक वाकया हुआ था, जिस वाकये को देखकर 5 लाख लोग इस्लाम में दाखिल हुए एक ही दिन में। और एक वाकया हम जानते हैं कि अबू जहल की मुट्ठी में ही पत्थर थे। अबू जहल की मुट्ठी में भी पत्थर, उसने भी कलमा पढ़ा और यहाँ भी पत्थर।
तो दोनों को कैसे देखे इस्तेमाल किया और कैसे तदबीक दी है देखिएगा कि अजब जहन मखदूम अशरफ रखिएगा और वो मामला भी रखिएगा मौजज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि अजब दस्ते तसर्रुफ था बुतों ने पढ़ लिया कलमा। अजब दस्ते तसर्रुफ था बुतों ने पढ़ लिया कलमा। नबी का मोजज़ा बनकर वली ज़ीशान आया है। नबी का मोजज़ा बनकर नारे रिसालत औलादे मखदूम सिमना उलमा अहले सुन्नत। नबी का मोजज़ा बनकर वली ज़ीशान आया। दूध पाक पढ़ अल्लाहुम्मा सल्ली अला सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। नबी और नबी सल्लल्लाहु अलैहि सल्लल्लाहु तआला वसल्लम रसूल और आले रसूल पर एक मर्तबा अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना जद्दिल हसन अला सय्यदना जद्दिल हसन अल हुसैन सलातो सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अच्छा सूरा माशाअल्लाह आप लोगों ने, मैं कह सकता हूं अच्छा सूरा। इसी को कंटिन्यू रखिएगा, कंसिस्टेंसी बनाए रखें कॉन्स्टेंटली, इंशाल्लाह इधर से भी कंसिस्टेंसी बनी रहेगी। खुतबा मसनूना के बाद चंद आयात करीमा की तिलावत का शर्फ हासिल हुआ। वक्त रहेगा तो जितनी पढ़ी है आयात उन सब का तर्जुमा और तर्जुमानी करूंगा, नहीं रहा तो किसी एक पर किसी दो पर इत्तेफाक कर लूंगा। अल्लाह फरमाता है सूरह अस्र में, वल अस्र कसम ज़माने इन्नल इंसान लफी खुस्र बेशक इंसान घाटे में इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सॉलिहाति व तवासौ बिल हक़ व तवासौ बिस सब्र। मगर वो लोग, बेशक इंसान घाटे में है मगर वो लोग जो ईमान वाले हैं, अमल सालेह वाले हैं और हक की वसीयत करते हैं, हक की तलकीन करते हैं, हक की तरगीब करते हैं और सब्र की तलकीन करते हैं, सब्र की वसीयत करते हैं। ये वो लोग हैं जो घाटे में नहीं है, बाकी सब घाटे में। बात बड़ी आसान सी है और बड़ी जो है वो तकरीब फहम की जरूरत नहीं, बड़ी करीब जहन से बड़ी करीब बात है, बिल्कुल सही बात। मगर हम यहाँ ठहर कर ये सोचने लगे कि कुरान का जो काम है, जो मिजाज, मकसद जो वो है खबर देना। कुरान का काम है खबर देना। किसको? जितने बेखबर थे दुनिया में और हैं या आते रहे, इन बेखबरों को खबर देकर बाखबर करना ये कुरान की मंशा है। तो खबर ही मकसूद होता है। तो होना ये चाहिए कि खबर दे और बात आगे चला दे। खबर ही तो देना है। जितने बेखबर लोग थे, कुरान आया खबर दिया, सब बाखबर हो गए कि नहीं? ऐसे ऐसे बेखबर लोग थे, ऐसे ऐसे बेखबर लोग थे कि यही खबर नहीं थी खुदा एक है कि दो है कि 360 है। खुदा का भी तय्युन नहीं हो पा रहा था 360 है कि अभी एक कौम तो ऐसी हमारे हिंदुस्तान में भी जीवित है, वो अभी भी मुकर्रर नहीं कर पा रही खुदा कितने हुए उनके। 33 करोड़ तो हो चुके हैं और अभी भी जनहित में जारी। अभी भी जिसको देखो उसको कुछ ना कुछ बना दे रहे, जहां चमत्कार वहीं नमस्कार। ऐसे ऐसे बेखबर लोग थे। कुरान ने खबर दिया 360 3 5 3 5 नहीं करने का। कुरान फरमाना ऐलान करता है, नबी आप फरमा दीजिए हुवल्लाहु अहद, अल्लाह एक है। हम बाखबर हो गए, खबर मिली बाखबर हो गए, खबर मिलती रही बाखबर होते रहे। ठीक, तो जब खबर ही देना मकसद होता है, खबर ही देना मकसद है, खबर ही देना मंशा है,
तो फिर ये वल अस्र की आयत में जो खबर है उससे पहले कसम क्यों? कसम जमाने की। अच्छा अभी कसम भी उठाई तो किसकी? जमाने की। हम फिर चक्कर में पड़ गए किस जमाने की कसम? भाई जमाना तो जमाने से चला। जमाने में क्या खासियत की जमाने की कसम याद फरमाए अल्लाह? हमें जमाना तो उस जमाने भी जमाना रहा होगा जब कोई जमाने ही नहीं रहा होगा। वो भी तो एक जमाना होगा ना, कि उस जमाने की बात है जब कोई जमाना नहीं, तो वो भी तो एक जमाना हुआ ना। तो जमाना तो जमाने से चला आ रहा ना हजरत। तो किस जमाने को याद किया गया? एक तो कसम, ऊपर से कसम में जमाना। और एक और बात सुन लीजिए, कसम की अपनी एक खास बात है। कसम का भी अपना एक मिजाज है, कसम का भी अपना एक तकद्दुस है कि कसम कभी छोटे की नहीं खाई जाती। नुक्ता पकड़िए, कसम किसी छोटे की, ऊंच नीच वाले की नहीं ली जाती। कसम जब भी खाई जाती है, जब भी उठाई जाती है, कसम से जब भी याद किया जाता है तो उसी को कसम में शामिल किया जाता है जो कसम के बनने लायक हो, जो खुद मुकद्दस हो, मोतबर हो, मोतमद हो, मुतबर्रक हो, वही कसम में शामिल होता है। और हम भी तुम भी यही करते हैं ना। हम लोग जब कभी कसम खाने की बात आती है, कभी कभी बात में कसम खाना पड़ता है, तो किसकी खाते हो? छोटे भैयों की। अल्लाह की कसम, कुरान पाक की कसम, रसूल पाक की अज़मत की कसम, और सबसे छोटी कसम तो माँ कसम। इससे नीचे तो आता ही नहीं। माँ भी तो बड़ी है, तो बड़ा ही कसम में शामिल हो सकता है। कसम में वही शामिल हो जो खुद भी बड़ा हो, वही कसम बोल सकते हैं ना, जो खुद भी बड़ा हो। तो अब मैं यहाँ देख रहा हूँ कसम जमाने की है, जमाने की है, तो मुझे खंगालना पड़ेगा किस जमाने की बात हो रही है। वो कौन सा जमाना है जो कुरान में कसम बनकर चमक रहा है? वो कौन ऐसा जमाना है जो कुरान में है, सिर्फ जमाने के एतबार से नहीं, कसम के एतबार से। कसम जमाने की। फिर बात आगे चल रही है, फिर बात आगे जो है वो है पहले कसम जमाने की। अच्छा एक और कसम की बात, कसम की दूसरी क्वालिटी। मैं अभी अगर बोला होता या राजी मियाँ बोले होते अशरफ मियाँ से कि हम लोग 4 तारीख के जलसे में पहुंच जाएंगे इंशाअल्लाह, तो कहा कहने को तो हम कह गए, तारीख देने को दे गए, बोलने को बोल गए, इन्होंने सुनने को सुन भी लिया, तो बात तो पक्की हो गई ना, एग्रीमेंट हो गए। मगर अभी भी इनके दिल में 50-50 वाला मामला हो कि हजरत ने कहा तो पता नहीं आएंगे कि नहीं, कह तो दिया, बात तो हो गई है, मैसेज आ गया, डिलीवर हो गया, सीन हो गया, पढ़ लिया, ब्लू टिक हो गया, दो टिक पड़ गए, दोनों ब्लू हो गए, हजरत ने रिप्लाई भी दे दिया, आने का तो कहा है, पता नहीं आएंगे कि नहीं, तो किंतु परंतु है कि नहीं, चांसेस है कि नहीं। लेकिन अगर यही बात हम दोनों इस तरह कहें कि कसम खुदा की इज्जत की कि हम लोग 4 तारीख को आएंगे, अब फिक्स हो गया, पक्का हो गया, बात में वजन आ गया, पैगाम में वजन आ गया, बात वजनदार हो गई, बात में दमदारी आ गई, बात में पायदारी आ गई। क्यों? कसम ने मजबूत कर दिया। तो कसम बाज वक्त किसी दावे को मजबूत करने आती है, और कभी किसी के जिसकी कसम दी गई है उसके एहतशाम को बताने आती है। तो यहाँ दोनों बात है, जमाना का भी जिक्र है और कसम के बाद जो बात कही है बड़ी वजनदार है, उस पर भी गुफ्तगू करूंगा, उसमें डालूंगा। पहले कसम पे आके मैं ठहर गया कि सूरह इस तरह भी शुरू हो सकती थी, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, इन्नल इंसाना लफी खुस्र। बात तब भी पक्की थी, तब भी कुरान ही था, कलाम ही था, बात खुदा की ही थी। बात समझ में आ रही? कौन सो रहा है? हाँ, समझाने की कोशिश करूं। बात खुदा की ही थी, होती ना, लेकिन ये वल अस्र कसम बन के आ गया, यानी अब इसके बाद जो बात होगी दमदार है, उस पर रोशनी आगे डालूंगा। पहले कसम पे ठहर। कसम की क्या खासियत? वल अस्र क्या खासियत? जमाने की कसम। हमें जमाना तो जमाना, क्या आदम का जमाना नहीं था?
आदम का जमाना भी जमाना है, आदम से पहले का जमाना भी जमाना है, आदम बने भी नहीं जमाना, जब आदम बन रहे तो वो भी जमाना है, आदम आ गए ये भी जमाना है, आदम ने तबलीग शुरू कर दी ये भी जमाना, नूह आए उनका भी जमाना आया जाता रहा, शीश का जमाना आया जाता रहा, सारे जमाने आते रहे। ईसा तक अल मुख्तसर वक्त कम है, अल मुख्तसर आदम से लेकर ईसा तक सभी जमाने आए, सभी जमाने मुकद्दस। आदम का जमाना मुकद्दस, नूह का जमाना मुकद्दस, इब्राहिम का जमाना मुकद्दस, इस्माइल का जमाना मुकद्दस, ये तमाम मुकद्दसात जमाना। फिर उसमें कुरान में भी आया जमानों की नहीं जमाने की कसम, जमानों की नहीं जमाने की कसम। बारी ताला ये किस जमाने की बात हो रही है जो कसम बना हुआ है, ये किस जमाने की बात आई जिस जमाने में तूने कसम बना रखा है। तो पता चला ये उस जमाने की बात हुई कि जिस जमाने मेरे नबी तुम मौजूद हो, मेरे नबी जिस जमाने में मौजूद हो वो जमाने का ये मकाम कि वो कुरान में आ जाए। मेरे नबी को जो जमाना मिल जाए वो जमाने की ये बरकत कि वो कुरान में कसम बनकर चमके। हमें जब नबी से सिर्फ लग गया जमाना तो जमाने का ये आलम है, तो नबी के घराने का आलम क्या होगा। एक जुमला हो रहा है, नबी से जमाना लगा, शुरू नहीं हुआ, जमाना आ रहा था, जमाना आ रहा था, चलता चला आ रहा था। उसमें इब्राहिम का भी है तो नमरूद का भी है, मूसा का भी है तो फिरौन का भी है। जमाना चला आ रहा था, शुरू नहीं हुआ था। चले हुए जमाने को नबी मिल गए, मेरा तेरा नबी मिल गया, तो वो कुरान में कसम बनकर चमक रहा है। और मेरे नबी का घराना नबी से शुरू हुआ, वो कायनात में करम बनकर चमक रहा है। बताइए, जमाने ही की अगर तशरीह करता जाऊं तो बहुत सारी बात। जमाना मुस्तफा इतना अजीम, इतना अजीम, देखते कितने लोग इशारे की जुबान समझते हैं, इतना अजीम कि वो कुरान का हिस्सा बन गया। और घराना इतना अजीम कि कुरान का साथी बन गया। अभी हजरत के आपने ज़बाने अक़दस से सुना, तुम में दो भारी चीज छोड़ के जा रहा हूं, दो भारी चीज छोड़ के जा रहा हूं, एक कुरान, एक खानदान। तो कुरान और खानदान मजबूती से पकड़े रहना, मजबूती से पकड़े रहना। तो कुरान तन्हा है नहीं, साथी है। कौन? नबी का खानदान। और जमाना कुरान में, घराना कुरान के। बहुत सारी गुफ्तगू इसमें कर सकता हूं मैं, लेकिन बात को समेटते आगे बढ़ूं। इतनी बड़ी कसम के बाद जमाने के साथ, वो जमाना जिसमें नबी मौजूद, हमें तो जमाना है। मेरे अल्लाह ने तो उस शहर की भी कसम उठा ली जिसमें नबी चले हैं। ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद व अंत हिल्लुम बिहाज़ा। मेरे नबी चले तो कसम के लायक बन जाए, मेरे नबी चल जाए तो वो कसम के लायक बन जाए। और जो नबी से ही निकले हों, सैयदा का आलम क्या होगा, हसनैन करीमैन का आलम क्या होगा। ये शुरू से नहीं आ रहे थे, इनको नबी ने चमकाया। नबी सबको चमकाते हुए आ रहे थे ना। आदम की पेशानी पे कौन चमका? आदम की पेशानी पे कौन चमक रहा था? किसका नूर? मुस्तफा जान रहमत का नूर। लोग समझते हैं आदम को सजदा कराया गया, नहीं, आदम को तो जाहिरी सजदा था, हकीकतन वो सजदा मुस्तफा था। वो नूरे मुस्तफा पर सजदा किया गया। वो आदम के पेशानी पे आया, आदम को चमकाता रहा, फिर वहां से मुंतकिल हुआ, शीश को चमकाता रहा, फिर वहां से मुंतकिल हुआ, नूह को चमकाता रहा, इलियास को चमकाता रहा, वही नूर दाऊद को भी चमका रहा, वही नूर सुलेमान को भी चमका रहा, वही नूर इब्राहिम को भी चमका रहा, वही नूर इस्माइल को भी चमका रहा, वही नूर इसहाक को भी चमका रहा, वही नूर याकूब को चमका रहा, वही नूर अय्यूब को चमका रहा, वही नूर यूसुफ को चमका रहा, वही नूर यूनुस को चमका रहा, वही नूर चमकाता रहा मूसा को, वही नूर चमकाता रहा ज़करिया को, वही नूर चमकाता
रहा, यहया को वही नूर चमकाता रहा, जकरिया को वही नूर चमकाता रहा, ईसा को वही नूर चमकाता रहा, और चमकाते चमकाते हजरत अब्दुल्ला की पेशानी से उनके सुल पर वही नूर को चमकाता रहा, आमिना की शिकम को वही नूर चमकाता रहा, और चमकाता चमकाता जब इस दुनिया में आया और ऐसा चमका कि कहने वाले कह पड़े कि चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। इसे थोड़ी हमारे इमाम ने कह दिया कि अपने बाद वालों को चमका रहे थे, चमक तुझसे पाते हैं सब सब, आदम से लेकर आदमियत तक, अबुल बशर से लेकर बशरियत तक, नूर से लेकर नूरानियत तक, नूर भी उनसे चमक मांगता। अबे चांद तब चमका जब नबी के नूर ने उसको चांदनी बख्शी है। बात कहीं और हो जाएगी। इतनी बड़ी बात कहने के बाद अल्लाह फरमाता सुन लो, कसम हो गई, यानी भरपूर बात, मजबूत बात, दमदारी वाली बात, पायदारी वाली बात। कसम के बाद हल्की फुल्की बात नहीं की जाती, कसम के बाद हल्की फुल्की बात नहीं की जाती, दमदार बात। तो दमदार बात सुन लीजिए, अल्लाह ये कसम जमाने की याद करने के बाद फरमाता सुन लो, तेवर देखिए अल्लाह का, कसम है, कसम जमाने की, जितने इंसान सब घाटे में। बाप रे बाप, पैगाम ये है, इंसान घाटे में हैं, हम घाटे में, और वो भी ऐसे ही कह दिया पूरी जुर्रत के साथ, तेवर के साथ, कसम जमाने की। सुन लो उस जमाने की कसम जिस जमाने के सदके जमाने बने हैं, जिस जमाने के सदके जमाने को जमानियत मिली है या जमाने को जमानत मिली है, उस जमाने की कसम। जितने इतराए घूम रहे हो ना, मंडराए घूम रहे हो, घमंडियाए घूम रहे हो, घाटे में हो। कुरान का जो दावा है घाटे में हो। थोड़ी देर के लिए आप ख्याल करेंगे, सोचेंगे, हम हजरत इंसान अशरफुल मखलूकात, हम सबसे खूबसूरत तख्लीक हमारी, लक़द खलक़नल इंसान फी अहसनि तक़वीम, हम सबसे बेहतरीन तख्लीक, फरिश्ते हमको सजदा करें, हमें फरिश्ते हमारे बाप को सजदा कर चुके, रिसालत महाब के नूर सजदा कर चुके, तो फरिश्ते जिनको सजदा करे वो ताज इंसानों को, खिलाफत का ताज इंसान लेकर आया, नबूवत का ताज इंसानों को, रिसालत का ताज इंसानों को, खिलाफत हमको दी गई है, रिसालत हमको दी गई है, नबूवत हमको दी गई है, इमामत हमको दी गई, विलायत हमको दी गई, गौसियत हमको दी गई, ख्वाजगियत हमको दी गई, जन्नत की बशारत हमको दी गई। अपने आप को पूजवाने की सर्टिफिकेट हमको दिया गया, हमें पूजो, मैं हूं इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, मुझसे मदद मांगो, मेरी इबादत करो। ये तमगा कुत्ता बिल्ली को नहीं दिया गया, इंसान को दिया गया। इतना सारा गिफ्ट, इतना सारा तोहफा देकर 30वें पारे में, आखिरी पारे में कह रहा है घाटे में है? ये सारा जेवर पहन के भी घाटे में। आज तक तो हम नहीं सुने कोई गधा, कोई घोड़ा वली बन गया हो, या कोई घोड़ा, कोई हाथी, कोई शेर नबी बन के आया हो। इन सब के लिए इंसान होना जरूरी। तो इंसान तो फायदे में है, इंसान बुलंदो बाला हुआ ना, बिल्कुल है। पर कुरान तो कुछ और कह रहा है, अलग ही तेवर और गुफ्तगू फरमा रहा है। कुरान कह रहा सुनो इंसानों, घाटे में हो। शायद आप ये सोच ले, शायद हो सकता ना भी सोचे कि ये बात, ये वाली आयत उस वक्त सही थी, उस वक्त के लिए सही है जब वाकई इंसान घाटे में था। न रहने को घर था, न पहनने को कपड़ा था, न चलने को सवारी थी, जंगलों में रह रहे थे, पहाड़ों को कुरेद के तराश के घर बनाते थे। न जीने का तरीका, न कवानीन, न ज़वाबित, न रूल्स, न रेगुलेशन। जो जैसे जी रहा ऐसे ही पैदा हुआ, ऐसे ही बड़ा हुआ, ऐसे ही मर गया। समझे नहीं आ रहा क्या करने खातिर आए दुनिया में। तो तब के इंसान को अगर देखा जाए तो अब के इंसान ये कह सकते हैं हाँ वो लोग तो घाटे में, चलने के लिए गाड़ी नहीं, उड़ने के लिए जहाज नहीं, बैठने के लिए सवारी नहीं, रहने के लिए घर नहीं, पहनने के लिए पत्ते चमड़े। उस जमाने की बात होती, समझ में आता कि इंसान घाटे में। अब तो इंसान तरक्की कर रहा है, 2-2 घंटे में एक शहर दूसरे शहर
4-4 घंटे मुल्क बदर, यहाँ से वहां, वहां से वहां, क्या कहा क्या तरक्की कर रहा है। ये भी तरक्की की एक दलील है। पहले गला फाड़ फाड़ के मौलवियों को बोलना पड़ता था, भी आ गया उसमें इको बेस क्या क्या नवा नवा आइटम आ रहा है। ठीक है, बोले के सामने हमारा मोबाइल लाइव लगा हुआ है, यहाँ तो हो सकता है 40-50-100 लोग, 200 लोग, 2000 लोग देखें और अपलोड होने के बाद 2 लाख लोग देखें। टेक्नोलॉजी। तो हम बताइए घाटे में हैं? घाटे में लग रहा है कोई आपको? तो फायदे वाली बात हो रही है। पहले सफर होते थे 15-15 दिन का मुसाफा, एक महीने की राह, ज्यादा राह लेके चलना पड़ता था, फिर किसी मंजिल पे पहुंचते थे। अब ट्रेन पकड़ा तो 1 घंटे, 1 दिन में, और जहाज पकड़ा तो 1 घंटे मंजिल तक पहुंच गए। तो हम तो तरक्की कर रहे हैं ना, तरक्की कर रहे हैं। तो ये बात पहले वालों इंसानों के लिए ठीक थी, आज के इंसान के लिए कैसे? ये तो तरक्की याफ्ता इंसान है, एक से एक पहन रहा है, एक से एक में चल रहा है, एक से एक सवारी है, एक से एक घर है, मार्बल का घर। पहले जिन पत्थरों खाली पहाड़ होते थे वो घरों की जीनत बन रहे, मार्बल, ग्रेनाइट, ये तो पहाड़ थे। आज हमारे घरों में जमीन बिछाए जा रहे हैं, ये हैसियत हो गई। तो हम तो तरक्की कर रहे हैं ना। मगर मैं आपको बताता चलूं साहब, ये जितनी बातें आपने की है, ये इंसान ने तरक्की नहीं की है। ये तरक्की जो आप बता रहे हो, नंगे थे कपड़े वाले हो गए, बेघर थे घर वाले हो गए, बेकार थे कार वाले हो गए, बेसवारी थे सवारी वाले हो गए, बेदीन थे दीन वाले हो गए, बेअक्ल थे अक्ल वाले हो गए, बेराह थे गुमराह थे राह रास्त वाले हो गए। नहीं, ये इंसान नहीं तरक्की किया है, ये हैवान ने तरक्की की। इंसान के अंदर जो हैवान है, हैवान वो तरक्की कर रहा था। वो हैवान नंगा था कपड़े वाला हो गया, वो हैवान बेघर था घर वाला हो गया, वो हैवान बेकार था कार वाला हो गया, वो हैवान बेदीन था दीन वाला हो गया। हैवान तरक्की कर रहा था, इंसान नहीं। इंसान तो वैसे ही है, चला आ रहा है। इंसानियत कब तरक्की करती है? ये कामयाब हैवान हो रहा था, इंसान नहीं। ये जो हम जिसको कामयाबी बनाकर पेश किए, जहाज से लेकर, गाड़ी से लेकर, घर से लेकर, सवारी से लेकर, कपड़े तक, ये जो कामयाबी इसको हम समझ रहे हैं, कामयाबी ये नहीं है। इसको कामयाबी नहीं कहा गया। चांद पर हम पहुंच गए, क्या अभी भी कामयाब नहीं? चांद पर पहुंचे, बड़ी मेहनत करके पहुंचे, बड़ा पैसा खर्च किए पहुंचे, चांद पर पहुंचे। हमने पूछा, अरबों रुपया खर्च किया, अरबों रुपया खर्च करके चांद पे गए। हाँ गए, आखिर लाए क्या? अरबों रुपया खर्च करके लाए क्या? तो कहते खाक लाए, पत्थर लाए चांद से लेबोरेटरी के लिए, खाक लाए, पत्थर लाए। मैंने कहा देते अरबों रुपया खर्च करके गए और मिट्टी लाए, खाक लाए, पत्थर लाए। कि दुनिया में कम पत्थर था, 4 पत्थर और ले चले आए। कम खाक थी जो और खाक मिला दिया हमको। इतना खर्च करके गए क्यों? लाए क्या? कहते गए इसलिए ताकि हम बता सके हमारा मुल्क कितना कामयाब है। अमेरिका, रूस, जितने भी लोग हैं, इंडिया भी कोशिश कर रहा है, बताना चाहता है कि चांद पर पहुंचना कामयाबी है। चांद पर जो पहले पहुंचेगा पहला कामयाब माना जाएगा, जो दूसरी टर्म से पहुंचे दूसरा माना जाएगा। यानी होड़ लगी हुई है, एक होड़ लगी हुई है, एक रेस लगी हुई है। किस चीज की? अपनी अपनी कामयाबी मनवाने की। अरे कभी चांद से भी पूछ लो कामयाबी की। चांद भी तुम्हारे आने पर हंसता होगा, ये देखो मेरे ऊपर आ रहा है, मेरे पास आ रहा है। हालांकि मेरे पास कुछ नहीं, मेरा अपना कुछ नहीं, मेरी कोई हैसियत नहीं है, पर मेरे पास आकर अपने आप को कामयाबी का तमगा देना चाह रहा है। हंसता नहीं होगा? हंस के बोलता होगा, अरे नादान हो, अरे कमअक्ल हो, कामयाब होना है तो मेरे पास ना। कामयाबी को तलाश करना है, अगर वाकई कामयाब होना है तो मेरे पास कामयाबी नहीं है। कामयाबी तो वहां है कि जिनकी उंगली के इशारे से मैं खुद 2 टुकड़े हो जाया करता था। कामयाबी तो उनके कदमों में है। दुनिया ने तो उनको नबी तब माना
तब पहचाना जब उन्होंने 40 साल बाद ऐलान किया, 40 साल बाद ऐलान किया तो लोगों ने एहतराम किया, ना मानने वालों ने माना, नबूवत का ऐलान हुआ, उनको नबी तस्लीम किया गया, रिसालत का ऐलान हुआ, रिसालत तस्लीम की गई, तब उनका एहतराम किया गया, एहतराम। और मुझसे पूछो, मुझसे, मैं उस वक्त भी उनकी ताबेदारी में लगा था, उस वक्त भी उनकी हुक्म बजा लाता था जब वो झूले पे बैठकर नन्ही नन्ही उंगलियों से दाईं तरफ इशारा करते थे, मैं दायां हो जाता था, बाईं तरफ इशारा करते थे, मैं बाईं तरफ हो जाता था। ये वो है कामयाबी, उधर है कामयाबी। कामयाबी मुस्तफा जाने रहमत के इरशादात, अक़वाल और कदमों पे निछावर जाने का नाम है। क्या था बिलाल के पास? न इल्म, न ज़ुहद, न तक़वा, न खानदान, न कोई बहुत बड़ा मामला, न जमींदारी, न राजशाही, न राजतंत्र, एक हबशी काला गुलाम, गुलाम। और नबी पे जब हुआ कुर्बान तो ऐसा कामयाब, ऐसा कामयाब, उलमा जानते हैं तफसीर, धीरे से कह के बड़ी बात कह के निकल जाता है, ऐसा कामयाब हुए बिलाल, ऐसा कामयाब गुलाम, गुलाम हबशी काला, न मुहद्दिस, न मुफस्सिर, न मुज्तहिद, न इमाम, मुअज्जिन, मुअज्जिन गुलाम। लेकिन जब वो कुर्बान हो गया उनकी बारगाह में जहां कामयाबी खैरात बांटी जाती है, तो ऐसी मिली कामयाबी कि जब मेरे नबी मेराज पर गए तो जन्नत में, एक रवायत में अर्श में, एक रवायत में जन्नत में किसी के चलने की कदम की आवाज आ रही है, किसी के चलने की आवाज आ रही है। नबी ने पूछा, ऐ जिब्राइल, ये किसकी आहट है? बोले, नबी आप कायनात कुर्बान, आप पर मेरी तमाम मलूकियत कुर्बान, ये आपका गुलाम बिलाल जब फर्श पे चलता है, फर्श पर उसकी आहट अर्श तक सुनाई देती है। ये है कामयाबी। खैर, बात कहीं और चली आई। कामयाबी सिर्फ मुस्तफा जा रहमत ये कहना चाह रहा था, कामयाब होना है तो वहां निछावर हो जाना, कुर्बान हो जाना, बाकी सब धोखा है, सब धोखा है। मैंने बड़े बड़े कामयाब लोग जो कहते हैं डॉक्टर बन जाना कामयाबी है, इंजीनियर बन जाना कामयाबी है, साइंटिस्ट बन जाना कामयाब हो जाना है, जज बन जाना कामयाब हो जाना है। मैंने इतने बड़े बड़े कामयाब लोगों को सादाते कराम के पास, जूते के पास बैठे हुए देखा है, पीरों के पास, जूतों के पास। तुम्हारी डिग्री हमारे जूतों में, तुम्हारा ये लोगों का सल्यूट करना हमारी बारगाह में जूतों पर, क्योंकि तुम खुद मेरे, हम लोगों की बारगाह में, सादाते किराम की बारगाह में दो जानू होकर दुआ कराने आते हो कि सरकार सैयद साहब दुआ कर दीजिए कामयाबी मिल जाए। अभी कामयाब नहीं हुए, अभी भी कामयाबी ढूंढ रहे हो, तो पढ़े कहा इतना, जब हम ही से कामयाबी लेनी थी तो जज क्यों बने? हजरत दुआ कर दिए, बहुत बड़ा केस आ गया है, फैसला अच्छा हो जाए, जज साहब खुद कह रहे हैं फैसला अच्छा करने की तौफीक हो, दुआ कीजिए कामयाबी मिले। तो तुम अभी तक का झक मार रहे थे, सुप्रीम कोर्ट के जज तुम, हाई कोर्ट के जज तुम, ऐसा झक मारा हुआ कि हमारे पास आ रहे हो, ताबीज हमारी काम आ रही है, दुआ हमारी काम आ रही है, जो बख्शा बुजुर्गों ने वही दे रहे, काम आ रहा है। हमें बुजुर्गों की बख्शिश का ये आलम है, सरापा का आलम क्या होगा? मखदूमे सिन्ना की बख्शिश का ये आलम, मखदूमे भागलपुर की बख्शिश का ये आलम, तो साहिबे मखदूम का। आखिर आते ना यहीं पर, औलाद नहीं हो रही हजरत, बड़े बड़े को देखा, नाम नहीं लूंगा, MBBS, IT टॉपर, हजरत एक ताबीज दे दिए, 4 साल हो गया है, औलाद नहीं हो रही है, तो जाओ ना डॉक्टरों के पास, कामयाब तो भाई। तब गरीब नवाज याद आएंगे, तब महबूब अशरफ याद आएंगे। क्यों? क्योंकि ये घाटे में नहीं है ना। एक ही जुमले मत रुक जाओ, इंसान घाटे में, तमाम के तमाम इंसान घाटे में है, ठीक, मगर वो लोग जो ईमान ले आए, मगर वो लोग जो अमल सोहरे वाले हैं, मगर वो लोग जो हक वाले हैं, मगर वो लोग जो सब्र वाले हैं, ये घाटे में नहीं है। घाटे में वही है जो इंसान तो हो गया, अब उसके नाम के आगे अंबानी हो या अडानी हो, चंदानी हो या रमदानी हो, या खोदी हो या लोदी हो या कोई हो, घाटे में। प्रधानमंत्री बना बैठा हुआ है, घाटे में। इंडिया का सबसे अमीर आदमी बना बैठा हुआ हूं मैं, घाटे में। कुरान सबको घाटे में डाल रहा है, घाटे वाले खाते में डाल रहा है। अरे हम हजरत, हम, मेरे नाम का जहाज चलता, जहाज किंग फिशर, घाटे में भगा दिया।
अरे हम चुनते हैं किसको जीतना किसको हारना है। हम चाहे तो कांग्रेस है, हम चाहे तो बीजेपी है, हम भी घाटे में। कुरान से पूछो, कुरान कहता हाँ घाटे में। अब पता चला घाटे का और फायदे का मामला ये पैसा, इज्जत, शोहरत, कुर्सी और ये सब देख के नहीं होगा। देखा ये जाएगा कि ईमान वाला है कि नहीं, अमल वाला है कि नहीं, हक वाला है कि नहीं, सब्र वाला है कि नहीं। अगर वो ईमान वाला है, सब्र वाला है, हक वाला है, अमल वाला है, अब चाहे वो चटाई पे हो या कुर्सी पे, कामयाब है। वही कामयाब है जो ईमान वाला, वही कामयाब जो अमल वाला, वही कामयाब जो ईमान और अमल का जेवर पहनकर हक पर रहे, हक पर डट जाए। एक जुमला ज़हन में आ गया, ईमान लेकर, देखते कितने लोग कैच करते हैं, ईमान लेकर और अमल का जेवर उस पर चढ़ाकर, अमल का रंग चढ़ाकर, अमल का तेवर चढ़ाकर, अमल के रंग में ढंग जब वो हक पर हो जाए, सिर्फ हक पर हो जाए, तो अगर वो आम है तो वली बना दिया जाता है, आम इंसान है तो वली बना दिया जाता है। अब जुमला दे रहा हूं, अगर कोई ईमान वाला, अमल वाला हक पर हो जाए, हक पर, तो उसे वली कहते हैं, वली। और जो सरापा हक हो जाए उसे अली कहते हैं, अली। जो सरापा हक हो, और ये मैं नहीं कह रहा हूं, हदीस गवाही देती है, अल अली माल हक, अल हक माल अली। अली हक के साथ है और हक अली के साथ है। अल अली माल कुरान, अल कुरान माल अली। कुरान अली के साथ है और अली कुरान के साथ है। और एक जगह तो कलम तोड़ दी, मुस्तफा जान रहमत फरमाते हैं, ऐ अल्लाह ये अली है, अली इससे मैं मोहब्बत करता हूँ, मैं मोहब्बत करता हूँ। ऐ अल्लाह तू भी इससे मोहब्बत कर। और सुन, अली जिधर भी हो हक को कर मोड़ देना। नहीं समझे? हमारी और तुम्हारी सिचुएशन ये है, हमारी तुम्हारी कंडीशन, हमारी तुम्हारी हैसियत ये है कि जिधर हक हो उधर हमें जाना पड़ता है। समझो इस बात, जिधर हक हो, जिधर हक हो उधर हमें जाना पड़ता है। और अली का ये मकाम, जिधर अली हो हक उधर आना पड़ता है, हक को उधर आना पड़ता है। इसीलिए कहा कि जो हक पर हो जाए, हक पर वो वली, और जो हक हो, जो हक हो वो अली। बड़ा एहसान है मौला अली का, आज भी एहसान जारी है सारी। मौला अली के एहसान से ना कोई फरामोश, अगर करना चाहे तो ये कर सकता, भाग भी नहीं सकता। और भागा तो एहसान फरामोश, भागा तो अपनी तरबियत का रंग दिखा रहा है, और भाग रहा है तो फिर अपनी माँ की गलतियों का एहसास करा रहा है हमें। अगर अली के एहसान से भाग रहा है, नई नई जमात लेकर टक्कर ले रहे हैं, नई नई जमात बनाकर सीनियर लोगों को टक्कर लिया जा रहा है, जूनियर। इनका ये हाल है कि ये हर चीज पर फतवा लगाते हैं बिदअत का। इनका हाल यही है, ये इनकी हैसियत है। कोई भी चीज नहीं देखेंगे या इनके हिसाब से फिट नहीं हो रही होगी, तुरंत क्या हो जाएगी? बिदअत। और बिदअत का लुग़वी माना क्या निकालते हैं वो लोग? जो चीज नई हो उसे बिदअत कहते हैं। अच्छा, बिदअत का माना भी यही है, नई चीज को बिदअत कहा जाता है, नई चीज। तो ये नई चीज को बिदअत बताते 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 ये भूल गए कि जमातें टोटल नहीं है। हमें अपनी जमात पर गौर करनी हो। तो तुम का बात, तुम भी तो नए नए हो, तो सबसे बड़ी बिदअत तो तुम हो। इसीलिए तुम्हारे सुनते, हम पुराने वालों की सुनते हैं, उन्हीं की सुनते हैं जिनके नाम पर हिंदुस्तान में जो है लोगों ने इस्लाम कबूल किया। तुम भी कहते दावा करते ना, जमात क्यों बनाए हो? इस्लाम की तबलीग। जमात क्यों बनाया है? ये दर दर बंदरों की तरह इधर से उधर, उधर उधर, डगर डगर, गली गली, अच्छी हो या भली, हर जगह गली गली तोड़ है और नली नली। किस लिए? दीन की तबलीग के लिए। किस लिए? दीन फैलाने के लिए। अबे दीन फैलाना है तो बेदीनों में जाओ ना। दीन की तबलीग करना है तो भाई दीन की तबलीग मेरे नबी ने काफिरों में की थी कि मुसलमानों को मुसलमान बना रहे थे। ये कौन सी तबलीग है कि मुसलमानों को ही कहा जा रहा है कि तुम लोग मुसलमान नहीं हो, मुसलमान हो जाओ? वाह, दम है तबलीग का, तेवर अगर है
तबलीग करने की जुर्रत है, हिम्मत है, जसारत है, तो जाओ ना नागपुर के हेडक्वार्टर पे, आरएसएस का बहुत बड़ा हेडक्वार्टर है नागपुर, जाओ वहां ऐलान करो तुम सब लोग गलत हो, हक का कलमा ये है कि अशहदु ला इलाहा इल्लल्लाह। इतनी धारा लग जाएगी ना, पूरा खानदान लग जाएगा छुड़ाने में, छुड़ा नहीं पाओगे। ऐसे नहीं फैला इस्लाम जिसे तुम फैला रहे हो। कुर्बानियां मांगी है, किसी से दुम्बा मांगा, किसी से दुम्बा मांगा गया तो किसी से कुंबा मांगा गया। हजरत इब्राहिम दुम्बे तक रह गए, मेरे नबी कुंबे तक पहुंच गए, पूरा कुंबा दिया तो इस्लाम फैला। इसलिए कहते हैं एहसान फरामोश वो लोग जो एहसान नहीं मांगते, गली गली जो फुदक के दौड़ते, यहाँ से भगा दो फिर लौट के आएंगे। और बंदर की यही पहचान होती है, एक क्वालिटी है, जैसे कुत्ता भगा तो भाग जाता है, बंदर भगाओ फिर लौट के आता है, छेड़ता बंदरवा, आप ऐसा करो भी से करेगा, छेड़ू वो बात नहीं आता, मार भगाते रहो फिर आएंगे, फिर भगाओ फिर आएंगे। अच्छा आप गौर से देखिए ये ऐसे है कि नहीं, फिर भगाओ फिर मुस्कुराते हुए आएंगे, चंद बातें अल्लाह रसूल की, अरे भागो यहाँ से, हमारे पास अल्लाह रसूल करने के लिए बहुत लोग हैं। नहीं नहीं कोई बात नहीं, चंद बातें हैं, 2 मिनट 5 मिनट 10 मिनट। अबे बंदर भी एक बार शायद भाग जाए, ये बंदर से भी आगे, इसीलिए इस मौके में कहा करता हूं बंदरों चक्कर ना रहो, इनसे कुछ नहीं होने वाला। ये खुद नए, इनका पैगाम नया, इनका तरीका नया, इनकी शुरुआत नई, इनकी तबलीग नई, इनका तरीका नया, इनका अकीदा नया। हम पुराने वाले हैं, वही वाले हैं जिन्होंने 90 लाखों को पढ़ाया है, वही वाले हैं। मैं तो इनसे कहता हूँ, एक बात याद आ गई, मैं इनसे कहता हूँ कब आए तुम लोग, कितना साल हुआ, तो जोड़ घटा के बताते हैं, तकरीबन कमोबेश 200 साल से हम लोग 200 साल से तुम लोग कई लोग तो मुसलमान बना, कितने लाख, कितने लाख, अरे लाख छोड़ो कई हजार बना लिए। तो जब बना ही नहीं पा रहे हो तो तबलीग काहे कर रहे हो, फिर इस्लाम की तबलीग कैसे? इसीलिए तुमसे इम्प्रेस नहीं है हम, तो उस एक कलंदर से इम्प्रेस हो गए, एक ही आया और 90 लाख, 90 लाख, मखदूम अशरफ के हिस्से में 25 लाख। अरे ये तो हद है, मुहद्दिस आजम आपके जमाने के 25,000, एक आदमी के हिस्से में इतना आ रहा है, तुम्हारी जमात के, तुम आई क्यों, तुम्हारा काम क्या है? हम पे फतवा लगाना, कलमा गो को कलमा गो ना कहकर मुशरिक कहना। याद रखो कि जितने आए हैं ना, इस्लाम को फैलाया सींचा है या तो अली ने या अली वालों ने, बाकी सहाबा ने भी, अहले बैत ने, सबका इसमें बहुत ही जबरदस्त तरीके से योगदान रहा है। मगर जो सिलसिला जारी है अली वालों से, या तो अली के बेटे या अली के गुलाम, इसीलिए मैं कहा करता हूं मौके पर, अगर जुमला पसंद है आप दुआ दीजिएगा कि ये जो 200 मुल्कों में, 200 कमोबेश मुल्कों में जो इस्लाम का नगमा गूंज रहा है, जो चारों तरफ ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह की सदा गूंज रही है, ये जमात के बंदरों ने नहीं, अली के कलंदरों ने किया है जी। इनके चक्कर ना रहना, पुराना वाला धर्रा पकड़ो, कलंदरों वाला, कलंदरों वाला भाई हमारे, उनका पैगाम हमारा, उनका दीन हमारा दीन, उनका अकीदा हमारा अकीदा, क्योंकि वो घाटे में नहीं है, वो फायदे वाले में, वो ईमान वाले हैं, वो अमल वाले हैं, वो हक वाले हैं, वो सब्र वाले हैं, इसीलिए वो कामयाब है। अब आपको अगर कामयाब होना है तो ये तावीज ले जाइए हमारी तरफ से, सबसे पहले ईमान वाले हो जाओ, सो कॉल्ड मोमिन नहीं, नाम नेहाद मोमिन नहीं, एक्चुअल मोमिन हो जाओ, जिस पर ईमान लाए हो। अच्छा मैं बता दूं ईमान क्या है, अमल क्या है? ईमान अमल लेकर चलना पड़ेगा ना। कोई इंसान हक पर हो और ईमान अमल ना हो तो जन्नती है, हक पर है, कोई मौजूद लेकर हक पर है। कभी कभी कोई काफिर भी अपने मौक़िफ़ में हक पे होते हैं, तो क्या जन्नती है, कामयाब है? क्यों? 2 वाला चैप्टर खाली है, ईमान अमल ये खाली है। तो आपके पास ईमान अमल है तो पहले अगर यही वीजा पासपोर्ट है तो इसको आपको और परिपक्व करना होगा, परफेक्ट करना होगा और मैच्योर करना होगा, तब जाके हक में रहोगे, फायदा होगा, सब्र करोगे तो फायदा होगा। अब एक बात करके आगे बढ़ जाऊंगा, व्हाट इज द ईमान, देन वी विल हैव टू फाइंड आउट नाउ।
कि हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा कि जब ईमान अमल ही एंट्री फीस है तो जरा पता लगाया जाए ईमान क्या अमल क्या, अभी तो कामयाब हो गए। तो ईमान की तो बहुत तफसील है, मगर मैं आपके फहम के लिए, तकर्रुब फहम के लिए, आसानी के लिए सबसे आसान मिसाल दूं। बहुत आसान भी है और मेरा दावा कभी सुना भी नहीं होगा। बहुत आसान है। व्हाट इज ईमान, व्हाट इज अमल। पूरी पूरी किताबें लिखी गई हैं, बाब ईमान, किताबुल ईमान, ईमान के बयान, पूरी पूरी किताबें बाब लिख दिए गए हैं। मैं बाब नहीं खोलूंगा वरना बाब आप मुझे कभी बुलाएंगे भी नहीं, कहा इनको बुला लीजिए, पूरी लाइब्रेरी खोल के बैठ गए, बाब नहीं बताऊंगा। ईमान कहते हैं, सुन लीजिए, देखते कितने लोग कैच करते हैं। ईमान कहते हैं को समझे, उसको, उनको, उसमें जो को है उसको को ईमान कहते हैं। जैसे अल्लाह को मानना, कयामत को मानना, रसूल को मानना, हश्र को मानना, कब्र को मानना, कयामत को मानना, ये ईमान है। ईमान है। तो अगर ईमान ही काफी हो और ईमान ही पे मामला हल हो जाए तो 73 के 73 जन्नती हो जाएंगे, क्योंकि 73 के 73 फिरके अल्लाह को मानते हैं, कयामत को मानते हैं, रसूल को मानते हैं, सहाबा को मानते हैं, अहले बैत भले अपने अपने तरीके से ही सही मगर मानते हैं, औलिया अल्लाह को भी अपने ही टाइप से सही मगर मानते हैं, कयामत की निशानियों को मानते हैं ना। तो अगर को ही से मामला हल हो जाए तो फिर अमल का मामला कहाँ रह जाएगा। अमल तो किया ही नहीं, ईमान लाके पार हो गए। नहीं, ईमान को कहते हैं, को अल्लाह को मानना ईमान, रसूल को मानना ईमान, आदम को मानना ईमान, आदमियत को मानना ईमान, फरिश्तों को मानना ईमान, आदम से लेकर ईसा तक को मानना ईमान, 1,24,000 कमोबेश को मानना ईमान, अल्लाह की वहदानियत को मानना, अल्लाह की यकताइयत को मानना, अल्लाह की हुक्म को मानना। ये क्या है ईमान। तो अमल क्या है। अमल बोलते हैं की को अमल बोलते हैं। क्या मतलब, अल्लाह को मानना ईमान, अल्लाह की मानना, रसूल को मानना ईमान, रसूल की मानना अमल, अली को मानना ईमान है बेशक, अली की मानना अमल। और हजरत सारा झगड़ा जो है ना वो की में है, को में नहीं। को में सब कॉमन, झगड़ा की में। अल्लाह को तो मानते हैं, अल्लाह की नहीं मानते, रसूल को मानते, रसूल की नहीं मानते। काम चलेगा। ईमान ले जाओ, ईमान ले लो और अमल ही ना हो ईमान के मुताबिक, काम चलेगा। दिल पे हाथ करके खुद फैसला करो, काम चलेगा। अल्लाह को खूब मानो और अल्लाह की ना मानो, हो गया बेड़ा पार। रसूल को मानो, रसूल की ना मानो, हो गया बेड़ा पार। आपकी समझ के लिए आप अपनी बीवी को बेपनाह माने, बीवी को चाहने का दावा करते बल्कि पेपर छाप दे, मैं अपनी बीवी को बहुत मानता हूं मगर बीवी की एक नहीं मानता। घर चलेगा, हमें खनवा नहीं मिलेगा, कपड़ा नहीं धुला जाएगा और नजर अलग से रखी जाएगी, हमारी मानता क्यों नहीं, लगता है किसी और की मानता, अब किसी और को ढूंढा जाएगा, जिंदगी तुम्हारी बर्बाद। तो अगर आप बीवी को मानो, बड़ी अच्छी बात है, मानना चाहिए, और बीवी की ना मानो, काम चलेगा। या बच्चे माँ बाप को माने, माँ बाप की ना माने, काम चलेगा। जायदाद मिलेगी, बेदखल कर दिया। इसी तरह अल्लाह को मानो, अल्लाह की ना मानो, काम चलेगा। रसूल को मानो, रसूल की ना मानो, काम चलेगा। तो को बोलते हैं ईमान को, की बोलते हैं अमल। तो इसीलिए मैं अक्सर कहा करता हूँ कि अल्लाह को मानने से काम नहीं चलेगा, वरना सब पास, सबके सब पास हो जाएंगे। अल्लाह को मानने से काम नहीं चलेगा, अल्लाह की मानना पड़ेगा। रसूल को मानने से काम नहीं चलेगा, सब मानते हैं, रसूल की मानना पड़ेगा। रसूल की में तो देखना पड़ेगा ना रसूल ने क्या क्या कहा है। नमाज के लिए कहा है कि नमाज पढ़ो, मेरी आंखों की ठंडक है। अहले बैत के लिए कहा है इनका दामन पकड़े रहो, मैं इनसे मोहब्बत करता हूँ, जो मुझसे मोहब्बत करते हैं। सहाबा कराम जो है वो इनसे मोहब्बत करो, जो इनकी इत्तिबा करेगा वो हिदायत याफ्ता हो जाएगा। ये तमाम बातें की में है ना। मेरे बाद मेरी उम्मत में ऐसे ऐसे बंदे आएंगे, बुजुर्ग बंदे आएंगे जो अंबिया के बराबर होंगे, उनका मकाम बनी इस्राइल के नबियों के बराबर होगा। मकाम नबूवत नहीं, दर्जा।
दर्जे की बात हो रही है, तो मानना पड़ेगा ना। और ये अल्लाह की शान माननी पड़ेगी, अहले बैत को मानना पड़ेगा, सहाबा को मानना पड़ेगा, नमाज को पढ़ना पड़ेगा, हज करना पड़ेगा, ज़कात देना पड़ेगा, नेकी करनी पड़ेगी, वालिदैन की खिदमत करनी पड़ेगी, क्योंकि अल्लाह को की भी है, रसूल को उनकी भी है। तो अल्लाह को मानने से काम नहीं चलेगा, अल्लाह को उनकी मानना पड़ेगा। रसूल को मानने से काम चलेगा, रसूल की मानना पड़ेगा। सिद्दीक़ अकबर को सिर्फ मानने से काम नहीं चलेगा, सिद्दीक़ अकबर की मानना पड़ेगा, फारूक आज़म की मानना पड़ेगा, उस्मान गनी की मानना पड़ेगा। और मौला अली का नारा लगाने वालों, अली अली करने वालों, अली अली करके गुलूब तक पहुंच जाने वालों, अली को भी मानने से काम नहीं चलेगा, अली की मानना पड़ेगा। हसन को मानने से काम नहीं चलेगा, हसन की मानना पड़ेगा। दे रहा हूं, हसन को मानना नहीं चलेगा, हसन की मानना पड़ेगा। हुसैन को मानने से काम नहीं चलेगा, हुसैन की मानना पड़ेगा। गौसे आजम को मानने से काम नहीं चलेगा, गौसे आजम की मानना पड़ेगा। मोइनुद्दीन को मानने से काम नहीं चलेगा, मोइनुद्दीन की मानना पड़ेगा। कुतुबुद्दीन को मानने से काम नहीं चलेगा, कुतुबुद्दीन की मानना पड़ेगा। फरीदुद्दीन को मानने से काम चलेगा, फरीदुद्दीन की मानना पड़ेगा। निजामुद्दीन को मानने से काम चलेगा, निजामुद्दीन की मानना पड़ेगा। बदरुद्दीन की मानने को मानने से काम चलेगा, बदरुद्दीन की मानना पड़ेगा। निजामुद्दीन को मानने से काम चलेगा, निजामुद्दीन की मानना पड़ेगा। और हदुद्दीन को मानने से काम नहीं चलेगा, और हदुद्दीन की मानना पड़ेगा। अशरफी आला हजरत को मानने से काम नहीं चलेगा, अशरफी आला हजरत की मानना पड़ेगा। सरकार कला को सिर्फ मानने से काम नहीं चलेगा, सरकार कला की मानना पड़ेगा। और मुफ्ती आजम को मानने से काम नहीं चलेगा, और मुफ्ती आजम की मानना पड़ेगा। तो अगर मैं कंक्लूड करके एक ही जुमले में पूरी सुन्नियत को ढाल दूं और वो एक पैगाम दे दूं, तो सुन लो खोखला नारा लगाने वालों, हम पर थोपने वालों, कान खोल के सुन लो कि आला हजरत को मानने से काम नहीं चलेगा, आला हजरत की मानना पड़ेगा। हमें सारा झगड़ा की में है, चाहे वो आला हजरत हो चाहे रसूल आजम हो, को में सब इक्तफा कर देते हैं की में। बड़ी कड़वी बोली है ये, आला हजरत की मानना पड़ेगा, तभी तो आला हजरत राजी होंगे। और आला हजरत की मानने क्या मतलब कि जहां सैयद देखो वहीं पीछे जाओ। आला हजरत की मानने क्या मतलब कि अपने नखवते इल्मी को, तफक्कुरे इल्मी को सादाते किराम कदमों पे बिछा देने का नाम मसलक आला हजरत है। अपनी पगड़ियों को, अपनी इज्जतों को छोटे छोटे सादाते किराम बच्चों के सामने दो जानू होकर उन पर चलवा देने का नाम मसलक आला हजरत है। पूरा दीवान लिख देने का नाम नूरी दीवान मसलक आला हजरत है। हमें तुम तो झगड़ा कर रहे थे, नबी नूर है कि बशर है, नूर है कि बशर है, नूर है कि बशर है। नतीजा निकला कि नूरी बशर है, नूरी बशर है, नूरी बशर है। नबी पर बहस चल रही थी, नबी तक ही रहती। जब बात आई बरेली के कलंदर, जब बात आई अहमद रजा पर, कहा वहां कहां उलझ रहे हो, नबी नूर है कि बशर, ये कभी और बहस करेंगे। अहमद रजा की अकीदे की जुबान सुन, मुझे कहता नजर आ रहा है, नबी आप तेरी नस्ले पाक में बच्चा नूर का, बच्चा नूर का। हमें जब बच्चों का ये आलम, तो सच्चों का आलम क्या? यह है आला हजरत की मानना। खोखला नारा लगाए तो काम चलता, बहुत नारे हैदरी भी लगता है, खोखले नारे काम चलेगा। आल मौला अली की कब मानो? जब तुम्हारे सामने खड़े हो जाएं यजीदिया, तो हुसैन की कौन करेगा? हुसैन को तो मानते, हुसैन की नहीं मानते। इसीलिए कहा हक पर रहने वाला। आज के दौर में हक पर रह सकते हो तुम, हक बोली बोल सकते हो, डर लगता है ना, डर लगता है ना, यही तुम्हारी हैसियत। इसीलिए घाटे ईमान की बोली बोल पाते हो, प्रेस के सामने ईमान की बोली बोल पाते हो नहीं, इसीलिए घाटे। ईमान के मुताबिक अमल करते हो नहीं, इसीलिए घाटे। और हक की बोली बोल पाते हो स्टेज पर, प्रेस कॉन्फ्रेंस में, चुनाव आता है कभी बोल पाते हो? जब कोई ऐसी बातें घटना घटती, चाहे वो मणिपुर की हो, चाहे वो कहीं की हो, आप खड़े हो पाते हो नहीं, क्यों डरते हो? अभी पुलिस आई के लिए चली जाएगी, हक पर नहीं हो, इसीलिए घाटे में हो। और सब्र तो आता ही नहीं, सब्र से तो ताल्लुक आता ही नहीं, सब्र से रिश्तेदारी खत्म हो गई। तो ना तुम ईमान वाले सो कॉल्ड, ना अमल वाले सो कॉल्ड, ना हक वाले सो कॉल्ड, ना सब्र वाले सो कॉल्ड। तो फिर आप तलाश क्या कर रहे हो? कामयाबी।
कामयाबी तो अल्लाह फरमा रहा अगर ये 4 चीज नहीं है तो घाटे में। तो अगर चाहते हो कि रहो फायदे में तो अल्लाह फरमाता है फिर रहो कायदे में। ये कायदा यही है। वक्त बहुत ज्यादा होता जा रहा है। बाप रे बाप, भाई बच गया। मैं बाकी चीज को मौकूफ करता हूँ बस इस पैगाम के साथ कि हालात चाहे जैसे हो जाए, चाहे जैसे हो जाए, 4 का सौदा नहीं करना है। 4 का सौदा नहीं करना है, क्योंकि हम सिर्फ इस दुनिया के लिए नहीं आए हैं। यहाँ खाली हमारी टेस्टिंग हो रही है, रिपोर्ट वहां होगी। यहाँ ब्लड टेस्ट हो रहा है तो ब्लड अच्छा रखो ताकि रिपोर्ट अच्छी आए। उसी रिपोर्ट के मुताबिक फिर आपको आईसीयू में डाला जाएगा या फिर डिस्चार्ज किया जाएगा। तो डिस्चार्ज होना है या आईसीयू में जाना है? तो यहाँ क्या करने मरे जा रहे हो? यहाँ के लिए क्यों जी रहे हो? याद रखो, दुनिया में रहो, बस दुनिया में रहो।